बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर मुख्तार अहमद अमान। क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। तो स्किल टेस्ट जैसे कि हो रहे हैं, आपको पता है, और बहुत सारे पूछे जा रहे हैं स्किल टेस्ट के हवाले के, स्किल टेस्ट कैसा हो रहा है। तो मैंने सोचा चले वीडियो बना के बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लड़के कह रहे थे कि लड़के एक्सपीरियंस नहीं शेयर करते। ग्रुप्स में भी काफ़ी पूछा जा रहा था कि एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। तो मेरे पास जो मेरे स्टूडेंट्स आके मुझे बताते हैं, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो क्या कह रहे हैं, कि वो जो स्किल टेस्ट है कौन कौन से उसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे जो है ना वो वहाँ पे सारा स्किल टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स बताते हैं कि सबसे पहले तो जैसे ही वहाँ पे जाते हैं, सबसे पहले आपको पता है जो ग्रास्पिंग पावर होती है उसका चेक किया जाता है। फिर देन उसकी आपकी जो बैक स्ट्रेंथ है वो चेक की जाती है। अब वो ग्रास्पिंग पावर जो है ना वो मुख्तलिफ यहाँ पे आपने रखना होता है, बिल्कुल एंड पे वो रखवा रहे हैं ग्रास्पिंग पावर। ये जो सेंटर में वो अलाउ नहीं है। यहाँ पे आप यहाँ पे अगर रखेंगे तो वो कहेंगे ये आपके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, आपको कम मार्क्स बल्कि मिलेंगे। वो कहते हैं कि यहाँ पे जो भी रखेगा यहाँ पे वो रखवा के जो है ना वो ग्रास्पिंग पावर वो चेक करते हैं। वो मुख्तलिफ राइट साइड की अलग होती है, लेफ्ट साइड की अलग आती है। तो राइट साइड की जो ग्रास्पिंग पावर है वो किसी की जो है ना वो 40 आ रही है, किसी की 38 आ रही है, किसी की 43 आ रही है, किसी की 49 भी आ रही है। आज बल्कि मुझे एक स्टूडेंट बता रहा है कि सर मेरे साइड 49 आई है, और लेफ्ट हैंड की वो मुझे बता रहा है कि 38। इस तरह मुख्तलिफ, किसी लड़के की वो 35 भी आई है, 36 भी आई है, लेकिन 40 कम से कम जो है ना वो होनी चाहिए लेफ्ट एंड राइट। लेकिन ऊपर नीचे हो जाए तो कोई इसका परेशानी वाली बात नहीं कि शायद अगर आपकी पूरी 40 नहीं आई है तो इसका मतलब है कि आप नहीं, वो उसको 0 मार्क्स मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा फिर आपके आ जाता है जो बैक स्ट्रेंथ। बैक स्ट्रेंथ जब आपकी चेक की जाती है तो उसमें वो लड़के जो मिस्टेक करते हैं सबसे बड़ी, क्योंकि वो जो जब आप खींचते हैं उस चीज़ को जो पावर चेक करने के लिए, जब आप उस जंजीर के ऊपर जो हैंडल बना होता है उसको खींचते हैं, जब बाज़ औक़ात उसको आपने जब खींचना होता है ना तो खींच कर वो थोड़ा सा खींचते हैं, झकना तो वो वहीं पे अटक जाती है, वो वहीं पे आ जाती है। मतलब उसका एक खास, वो किसी का 80 किलो बता रही है, तो बहुत सारे लड़के बता रहे थे कि सर 80 किलो बता रही है किसी को। तो वजह क्या है, आपने याद रखें उसको एक ही झटके में ऊपर खींचना है। आपने जब उसको खींचना है तो एक ही दफा उसको ऊपर जोर से खींचे झटके से, ताकि वो ऊपर चले जाए। तो 150 160 भी मेरे स्टूडेंट्स की जो है ना 150 तक भी 155 तक भी गई है, बल्कि 160 तक भी गई है स्टूडेंट्स की। तो बात 109 120 110 115 इधर रह रही है। लेकिन जो लड़के मिस्टेक कर रहे होते हैं वो समझते हैं कि वो थोड़ा सा उनको चेक करने के लिए ऊपर सीधा करते हैं, ऊपर आ जाती है, उसके बाद वो खींचती नहीं है। तो भाई वो मिस्टेक आपने नहीं करनी, आपने उसको बिल्कुल प्रेम के साथ, प्यार के साथ एक ही झटके से ऊपर लगाना, ताकि वो आपको कम से कम 120 से ऊपर चली जाए। तो अगर वो नहीं भी जाती 120 से 100 भी हो जाती है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। आप जो है ना वो उसमें जो और क्या कहते हैं पूरे पॉइंट्स अगर नहीं भी मिलते तो पॉइंट्स मिल जाते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद देन सेकंड मुख्तलिफ ग्रुप्स बन रहे हैं, उसमें मुख्तलिफ जो है ना वो ग्रुप्स बन रहे हैं। उसमें जो है ना वो किसी में 20 लड़के हैं, आई थिंक सो, किसी में कुछ हैं। तो कभी किसी का इंटरव्यू पहले हो रहा है, कभी किसी का जो है ना वो स्किल टेस्ट पहले हो रहा है। तो स्किल टेस्ट में आपको पता है मुख्तलिफ, जो अभी तो बी कैटेगरी चल रही थी जिसमें एग्रीकल्चर, फिशिंग, लाइफस्टाइल, तो जो उनकी स्किल्स थी उसके हवाले से वो प्रॉपर जो है ना वो लिए जा रहा था उसी स्किल के हवाले से। अच्छा, उसमें मैं बताऊं जो पिन वहां पे ना, वो जो पिन का बिल्कुल छोटा सा बोर्ड है, जो जैसे बोर्ड होता है तो उसका जो सुराख होता है वो बिल्कुल छोटा सा होता है, मतलब यहाँ तक एक नाखन तक वो उसका नीचे भी सिर्फ सुराख है। तो वो लड़के कहते हैं वो सिर्फ ऊपर रखनी होती है, अंदर वो जैसे ये मुख्तलिफ बनी होती है तो वो नीचे की तरफ नहीं बल्कि ऊपर थोड़ा सा जो है इतनी सी जो है ना वो नीचे जाती है, तो उसको आप जो है ना वो गिर जाती है, लड़के कहते हैं। तो उसको आप प्रॉपर तरीके से रखेंगे तो वो नहीं गिरी, अगर आप अफरा तफरी करेंगे तो वो बिल्कुल गिर जाएगी। लेकिन अब उसमें ये है, अब ये उन्होंने ये किया कि कल मुझे लड़के बता रहे थे कि सर हमारे साथ ये हुआ है कि हम 4 लड़के थे, 4 लड़के एक ही लाइन में खड़े हुए थे। हुआ क्या कि चारों की तरफ एक पुरानी गेम चल रही है, जो पिन वाली गेम चल रही है, वो एक सीक्वेंस में चल रही है, 3 छोटियां और 3 बड़े गोल, 3 छोटी चौरस और 3 जो है ना वो बड़े चौरस, तो वो भी दरमियान में रखी हुई थी। ये मेरे पास वो जो लेटेस्ट गेम चल रही है, कहते हैं सर मेरे पास तो ये आई है, लेकिन साथ एक लड़का जो है ना उसके पास वो वाली गेम आ रही थी, तो वो बड़ा डिस्टर्ब होता है। वो कहते हैं इसमें जो है ना वो प्रैक्टिस नहीं की थी, और उसके साथ एक लड़का था उसके पास लेटेस्ट वाली आ गई और उसने पुराने पे जो है ना वो प्रैक्टिस की थी। तो ये वाला इस तरह जो है ना वो मसला चल रहा था। खैर वो जिसने प्रैक्टिस की हो, स्किल की हो, तो उसके लिए इजीली हो जाता है, इतनी उसमें जो है ना वो परेशानी नहीं बनती उसके लिए। थोड़ा सा टाइम में जिसने ऊपर नीचे हो जाता है, अगर 30 सेकंड 35 सेकंड में नहीं होती तो 45 में हो जाती है, अगर 50 में हो जाती है तो वो हो जाती है, वो इतना मुश्किल नहीं है अगर प्रैक्टिस जो है ना वो, तो अगर दोनों पे प्रैक्टिस अब जो है ना वो जरूरी है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट
जो वो बोरे जो 20 किलो के 6 बोरे लेके जाने होते हैं, उसमें उन्होंने एक गोल सा खाना सा बनाया हुआ है और उसमें 3 नीचे रख रहे थे और ऊपर 2 रख रहे थे। इसी तरह फिर बाकी भी रेडी वाला भी थोड़ा सा ट्रैक वाला वही जो मैं आपको वीडियो में देखी होगी, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी तरह ही है। बाकी उसमें जो एग्रीकल्चर का था वो पजल, वो थोड़ी सी गेम मतलब वहाँ पे अकेडमी में मैंने देखा था वो बहुत मतलब छोटा साइज है, वहाँ पे थोड़ा सा बड़ा साइज है, लेकिन वो कोई बात नहीं, जिसने प्रैक्टिस किया है वो जो है ना वो हो जाती है। बल्कि कुछ अकेडमी आप मेरे पास 2 सुपर स्टूडेंट्स हैं, उनका 12:30 बजे पेपर था बेचारों को, फैसलाबाद से आए, तो उन्हें वो पजल वाली गेम एग्रीकल्चर कोटा उसको कराई ही नहीं गई थी, तो वो मेरे पास तकरीबन इधर 9:30 बजे आए, वो बेचारा उनको मैं आधा घंटा इधर प्रैक्टिस करवाता रखा सब किसी स्टूडेंट्स के कोई रिलेटिव्स थे तो वो लेकर आए थे। मैं बड़ा हैरान था, मैंने कहा यार ये मेरे पास ना होती गेम, इधर आपको ना पता था तो आप उधर मुंह उठा के बैठे होते, क्या करते टेस्ट का, आपको पता नहीं, इधर ही नहीं हो रहे थे उनसे वो वाली भी। तो इस तरह ऐसे ना किया करें, स्कूल को सीरियस लिया करें। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है ये नेक्स्ट जो अब क्वेश्चन के हवाले से बात कर रहे थे। क्वेश्चन में वो बिल्कुल सिंपल सी छौगी सौगी है वो जो है ना वो पूछ रहे थे, और जो अच्छी तरह छौगी सौगी जो है ना वो इंट्रोडक्शन अपना अच्छी तरह प्रॉपर तरीके से तैयार कर रहा था, सुना रहा था, तो उसको वो फिर इंस्ट्रक्शन वाले पूछते हैं कि बाजू ऊपर कर, दायां बाजू ऊपर करें, बायां बाजू ऊपर करें, जो भी आपको कोरियन में इंस्ट्रक्शन वेन सोलुलिसियो, ऑरन सोलुलिसियो, वीरोबोसियो, थ्वीरोबोसियो, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, अगर तो आपने प्रॉपर वो सुना ली, हाँ उसमें देखें वो 40 सेकंड पे, अक्सर वो लड़के मुझे बता रहे थे कि सर वो रोक रहे थे कुछ लड़कों को ना, तो वो 40 सेकंड से अगर आपकी ज्यादा हो जाती है इंट्रोडक्शन तो वो रोक लेते हैं वहीं पे। जिन्होंने बहुत बहुत सी लाइनें याद की हैं तो वो मैंने आपको शुरू में वीडियो बताया था कि मुख्तसर रखा करें, ना 40 ना बहुत 30 सेकंड से नीचे होनी चाहिए, ना 40 सेकंड से ऊपर होनी चाहिए, 30 और 40 सेकंड के बिटवीन होनी चाहिए। तो जितना जल्दी सुनाएंगे उतना वो ज्यादा जो है ना वो आपका सवाल क्वेश्चन पूछेंगे। होता ये है कि वहां पे 1 मिनट की वीडियो बनती है, वो जो वीडियो कैमरे की तरफ बनती है, कैमरे में वीडियो बनती है वो 1 मिनट की बनती है, उसमें आपका जो है सबसे पहले छौगी सौगी सुना जाता है, फिर उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं जो आपने हाथ ऊपर नीचे दायां बायां करना, फिर एक आधा सवाल अगर टाइम हो तो एक आधा सवाल भी पूछ लेते हैं कि टाइम के, वैसे टाइम का अभी तक कोई सवाल उन्होंने नहीं पूछा, शायद किसी को पूछा भी हो, तो मेरे स्टूडेंट से किसी ने नहीं पूछा। हाँ, डेट के हवाले से और डे के हवाले से एक आधा सवाल पूछा, 1-2 सवाल पूछते हैं वो नीचे जो है ना, उसके बाद कहते हैं कि उजाय अंशु से कुर्सी पर बैठ जाइए। वो कुर्सी पर आके अगर नहीं भी कहते, वो कहते हैं बात को कहते हैं, बात कहते हैं अंशु से, बात कहते हैं इशारा कहते हैं कि यहाँ इस तरफ जो है ना वो आ जाए। इस तरह छौगी सौगी का भी सिर्फ इशारा कर देते हैं कि आप जो है ना वो हाँ जी सुनाएं, तो वो शुरू हो जाते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये वाला, उसके बाद बैठने के बाद जिसकी छौगी सौगी और जो पहला वाला हिस्सा था पार्ट 1 जो 1 मिनट वाला, जिसमें आपको वो खड़े होकर आपके जो है ना इंटरव्यू लेते हैं, उसमें आपका तारुफ होता है, तारुफ के बाद आपका जो क्वेश्चन होते हैं और इंस्ट्रक्शंस होती हैं, अगर वो आपने प्रॉपर अच्छी तरह कर ली तो फिर आप उसको जो एक्सपीरियंस वाले क्वेश्चंस हैं वो किसी से 2, किसी से 1, किसी से 3 मैक्सिमम पूछ लेते हैं। हाँ, अगर आपकी वो अच्छा नहीं है तो ये ज्यादा पूछे जा रहे हैं, एक्सपीरियंस वाले क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, फिर उसके बाद किसी से 2 पूछे जा रहे हैं। फिर उसके अलावा कुछ मुख्तलिफ लड़के जो है ना वो आकर बताएं कि सर हमसे जो है ना वो एक्सपीरियंस के क्वेश्चन भी पूछे हैं, कुछ जो है ना वो मेडिकल के हवाले से जो क्वेश्चन है 4 के ईगापू में नोदी खाया हो तो या फेगापू में नोदी खाया हो या प्योगा पोरिशो में नोदी खाया हो तो नोनी अप्पू में नोदी खाया, तो ये वाली जो है ना वो क्वेश्चन वो भी पूछ रहे थे, वो एक आधा पूछ रहे थे जितने भी है। तो जो उनका जो मसला था उनसे वो ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे। हाँ, और जिन लोगों ने मतलब प्रॉपर तरीके से जो है ना, कुछ लड़के ऐसे जवाब उन्होंने याद किए थे या उनकी प्रॉपर लैंग्वेज जो है ना उस तरह नहीं थी, तो कह रहे थे सर वो बड़ा कह रहे थे कि वो मतलब उसको समझ नहीं आ रही थी, तो वो देखता था, फिर देखने के बाद जो है ना वो लड़कों को कह देता था कि जो है ना वो बस ओके। बहरहाल वो इस तरह जो है ना वो इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं, तो जिसका इंटरव्यू तारुफ इसका बहुत प्रॉपर अच्छा और जो क्या कहते हैं उसे फ्लुएंस में आता है, ग्रामेटिकली ठीक होता है, बाकायदा समझ आ रही होती है उसको लैंग्वेज की, कि कोरियन ही बोल रहे हैं, कोई यहाँ पे सराइकी या वो वाली लैंग्वेज नहीं बोली जा रही, उसको कोरियन ही ताकि उनको समझ आ जाए। अच्छा, कुछ जवाब ऐसे थे जो लड़के जो है ना वो मैंने उनको कहा था कि प्रॉपर एक HRD ने कोर्स दिया हो तो आप उस पर याद किया करें, वो जवाब जो YouTube पे जो तरह चल रहे होते थे तो वो जवाब जो है ना वो उसको वहाँ पे से बेहतर है आप जो है ना वो HRD के जो जवाब दिए हुए वो याद कर लिया करें। बहरहाल ये वाली चीज़ें थी। अच्छा, ये चीज़ें इसके अलावा जो मेरे स्टूडेंट्स कुछ बता रहे थे, क्या बता रहे थे जी? हाँ जी, बस सिंपल ये कि सर बहुत अगर जिसने प्रॉपर तैयारी की उसके लिए कोई मसला नहीं है, जिसने तैयारी नहीं की हुई या जिसने इंटरव्यू नहीं दिया था उसी को डिस्टर्बेंस
پیش آ رही थी. الحمدللہ میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ سارے بہت خوش تھے اور بتا رہے تھے کہ سر ہم نا گیم میں بھی بہت زبردست رہے ہیں, مطلب ہم سب سے پہلے کر لیتے تھے. اسی طرح انٹرویو میں بھی ہم جو ہے نا وہ بہت شاندار الحمدللہ پرفارمنس کی. میں ڈیلی بیس پہ ان کا انٹرویو لیتا تھا, ہر روز ان کو ایک اسٹوڈنٹس کو کھڑا کر کے پورے کوسچن پورا جو ڈیٹیل ایک کوسچن بار سب سے روز ہی پوچھتا تھا. اور الحمدللہ وہ سارے بہت ہی ریڈی. میں انہوں نے سب کو کہا کہ آپ گیمز پاس اور فیل ہونے کی دوڑ سے نکل کر نمبر کی گیم میں چلے گئے کہ کون زیادہ نمبر لیتا ہے. تو انشاءاللہ بہت اچھے نمبرز آئیں گے, امید ہے ہوپ فلی. تو ابھی نیکسٹ جو ہے نا وہ مینوفیکچرنگ کا سٹارٹ ہو گیا. تو مینوفیکچرنگ کے بھی اب موسٹلی جو ہے نا وہ کوسچن وہ دیکھ لیں, اسپیسیفک جو کوسچنز ہیں. تو اسی طرح جو تیاری ہے اس کو اچھی طرح کریں. جن کی جو اگر ابھی جن کو لوگوں نے جوائن نہیں کیا وہ میرے پاس آ سکتے ہیں, اکیڈمی کو جوائن کر سکتے ہیں, موسٹ ویلکم. اس میں جو خاص کر کے میجرمنٹ والی ہے وہ آپ نے لازمی گیم کرنی ہے. میجرمنٹ جو ہے نا وہ 21 تاریخ کو آئی تھنک سو ہو رہی ہے. اس سے پہلے کسی کو ہے, میرے اسٹوڈنٹس کو کم از کم 21 کو اسٹارٹ ہو رہی ہے صاحب کی. تو اس کے علاوہ باقی بھی 2 میرے خیال میں سیشن چل رہے ہیں. تو اسکیل کیا اس کی مینوفیکچرنگ کے حوالے سے, تو مینوفیکچرنگ کو بھی آپ نے ایزی نہیں لینا, اس کو پراپر تیاری کرنی ہے. اب ٹائم والے کوسچن جو باقی جو کوسچن جو ہے نا وہ ٹائم ضرور یاد کر لیجئے گا. ٹائم میں بہت ڈسٹربنس آتی ہے اسٹوڈنٹس کو. ٹائم وہاں پہ پتہ نہیں آپ کے ٹائم کو کیا اوپر نیچے ہو جاتا ہے. تو اس کے علاوہ آپ نے پراپر جو ہے نا وہ صرف رٹا لگانے سے نہیں کہ سوال آپ نے سوال کم از کم اگر جو ٹیچر ہیں ان سے کہیں انہیں ڈیلی بیس پہ آپ کو انٹرویو لینا چاہیے, سوال وہ پوچھنا چاہیے ان کو. میں یہاں پہ نہ صرف اپنا خود سوال پوچھتا ہوں بلکہ سافٹ ویئر میں کورین جو ہے لہجے میں اس میں بھی جو ہے نا وہ سوال کرتا ہوں. کورین لہجے میں جو اسپیکر پہ جو ہے نا وہ سوال کرتا ہوں تاکہ وہ اسپیکر پہ جو ہے نا وہ اس طرح اسی لہجے میں سن لے وہاں پہ, تاکہ وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں. اچھا وہاں پہ بھی یہ ہے کہ جو کوسچن ہے وہ 200 کچھ اورلی پوچھ رہے ہیں, وہ جو ایگزامینر ہے جو انٹرویور ہے جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ زبانی بھی پوچھ رہا ہے, اور کچھ وہ اسپیکر پہ آن کر رہا ہے. وہ اسپیکر سے آپ کو جو ہے نا وہ سوال سنائی دیتا ہے, اس پہ جو ہے نا وہ آپ نے جواب دینا ہوتا ہے. کل زیادہ تر جو ہے آج جو زیادہ لڑکے کہہ رہے تھے کہ سر جو ہم سے زیادہ تر زبانی پوچھا ہے, کل پہلے دن کافی جو ہے نا وہ اسپیکر پہ پوچھ رہے تھے, کافی جو ہے اسپیکر پہ وہ پریس کر کے اسپیکر کے اندر سے آواز آ رہی تھی جو کوسچن پوچھے جا رہے تھے. کچھ جگہ پہ کچھ اسٹوڈنٹس کو کچھ اسٹوڈنٹس مجھے یہ بتا رہے تھے. تو یہ تھا, میں نے کہا آپ کو چلو سارا ڈیٹیل بتا دیتا ہوں. تو کیونکہ بار بار آپ لوگ پوچھ رہے ہیں تو آپ نے میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے. اور جو لوگ ابھی تک اسکل کے حوالے سے جن لوگوں نے جو ہے نا وہ تیاری نہیں کی مینوفیکچرنگ کی, وہ میرے پاس آ سکتے ہیں. ابھی کچھ دن پڑے ہوئی ہیں تو بالکل میں تیاری ان کے لیے بہت اچھی طرح انشاءاللہ کروا دوں گا. پھر اس کے علاوہ نیکسٹ میری 1 دسمبر کو آن لائن کلاسز بھی ہو رہی ہیں اور فزیکل کلاسز بھی ہو رہی ہیں. جو آن لائن کلاسز لینا چاہتے ہیں وہ بھی رجسٹریشن کروا لیں, اور جو فزیکل لینا چاہتے ہیں وہ بھی آن سائٹ اگر لینا چاہتے ہیں اسلام آباد میں آ کے میرے پاس کھنہ پل انسٹیٹیوٹ اسلام آباد ہائی وے کے اوپر ہی ہے, بالکل کھنہ پل میں احمد دبئی ٹاور اس کے 2nd فلور پہ. تو وہ بھی مجھے اپنا نمبر جو ہے اپنا مجھے رجسٹریشن جو ہے نا وہ کروا سکتے ہیں. وہ تو جو آن لائن ہے وہ بھی اپنا واٹس ایپ نمبر میرا جو ہے نا وہ 0306600103 ہے, اس پہ آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی. اللہ حافظ.